हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं वीडियोस में। अगर आपको क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से वीडियोस देखकर इस एक्सरसाइज के पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनानी है। ओनली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ओनली इक्वेशंस हमें बनानी है। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान कह रहा है, दो बच्चे हैं, एक इरफान है, ठीक है, और एक है इसमें परमीत, दो बच्चे हैं। तो वो कह रहा है, इरफान ने पहले कहा कि परमीत के पास जितने कंचे हैं। अब उसे ये नहीं पता कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, ठीक है। पहले हमें ये पता होना चाहिए परमीत के पास कितने कंचे हैं। अब देखो, परमीत के पास कंचे हमें पता नहीं है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। परमीत के पास आपने कंचे मांगे, एक्स हैं। अब इरफान कह रहा है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं, कितने कंचे हैं, एक्स हैं मान लो, उनके 5 गुना। इसका 5 गुना जब हम करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, में 7 अधिक में आप ऐसे लिख देंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x + 7। अब वो कह रहा है कि इरफान के पास ये हो गए। अब वो कह रहा है नेक्स्ट, इरफान के पास 37 कंचे भी हैं। इट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5x + 7 = 37। ये तो मेरा समझाने का अभी मेथड किया है हमने, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, आप देखिए। हम लिखेंगे माना, अब मैंने पहले परमीत के पास कंचे माने थे, तो आप लिखेंगे माना परमीत के पास कंचे, परमीत के पास कंचे हैं x। तो इरफान के पास कितने कंचे हैं, इरफान के पास, इरफान वाली बात जो उसने कहा वो वाली कंडीशन हम बनाएंगे। इरफान ने क्या कहा कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उसका 5 गुना, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। मैंने 5 गुना कर दिया, फिर 7 अधिक में हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 7 को। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखते हैं हम, 5x लिखते हैं +7, ठीक है। लेकिन हमें एक क्वेश्चन में इरफान के पास कंचे भी दिए हुए हैं, तो आप लिखेंगे इरफान के पास कंचे, इरफान के पास कंचे कितने दिए हुए हैं, 37। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये हमें दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5x + 7 किसके बराबर होगा, 37 को। यही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, वो हमें नहीं निकाल के दिखाना है। तो यही आपका जो है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं 6th क्वेश्चन का, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। अब इसमें दो आदमियों की बात हो रही है, लक्ष्मी और लक्ष्मी का पिता, दो चीज़ें हैं इसमें आपको। तो पहले हमने ये लिख लिया, एक साइड लक्ष्मी लिख लिया, एक साइड उसका फादर लिख लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 है, एक तो उसने ये दे दिया है हमें। फिर वो कह रहा है उनकी आयु मतलब उसके पिता की जो आयु है, लड़की की आयु की 3 गुने से। अब लड़की की आयु तो हमें पता ही नहीं है, तो हम लड़की की आयु को x मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि पिता की जब आयु निकालनी है, वो कह रहा है लड़की की आयु का 3 गुना करना है। अब लड़की की आयु पता नहीं है, इसीलिए लड़की की आयु को, मीन्स लक्ष्मी की आयु को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसका 3 गुना बोल रहा है, तो क्या करेंगे, x को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब अधिक कह रहा है तो +4, लेकिन इसमें जो है उसने कहा है कि जो लक्ष्मी है उसकी आयु को हमें y मानना है, तो आप यहाँ y मानेंगे न कि x। जब दे देता है तो हमें उसी वेरिएबल को मानना होता है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि लक्ष्मी की आयु को y वर्ष मानना है, तो आप यहाँ y मानेंगे
सिंपली फिर क्या हो जाएगा, y को 3 से गुना करेंगे और फिर उसमें कितना है 4 वर्ष अधिक है तो आप +4 कर देंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे 3y + 4। अब इसको क्वेश्चंस की लाइन में कैसे करेंगे वो देखिए। आप लिखेंगे पहले हमें क्या करना है, लक्ष्मी की आयु मानना है, तो आप लिखेंगे माना लक्ष्मी की आयु कितनी है, उसने y कहा है तो हम y वर्ष मानेंगे। ठीक है, लक्ष्मी के पिता की आयु अब लिखते हैं, लक्ष्मी के पिता की आयु क्या कह रहा है वो उसके लिए कि 3 गुना लड़की की आयु का 3 गुना मतलब 3 गुना y 4 वर्ष अधिक +4। ठीक है, इसको आप लिखेंगे 3y। 3y का मतलब क्या होता है 3 × y होता है, हम इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं कभी भी, +4। ठीक है, लेकिन हमें दिया भी हुआ है कि लक्ष्मी के पिता की जो आयु है वो हमें दी भी हुई है, तो वो उसने कितनी दी हुई है 49 वर्ष दी हुई है। इसको आप ऐसे करके वर्ष डाल दें, यहाँ लिखें 49 वर्ष और इसके ब्रैकेट में आप डाल दें कि ये हमें दिया हुआ है। अब ये भी उसके पिता की आयु है, ये भी उसके पिता की आयु है, इट मीन्स ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे 3y + 4 किसके बराबर होएगा 49 के बराबर होएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा है कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। जहाँ धन होता है इट मीन्स मैंने उस दिन भी बताया था, धन का मतलब होता है प्लस और ऋण का मतलब होता है माइनस। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक भी उसने दे दिए हैं 87 और न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को आपने L मानना है। यहाँ पर आपको 2 अंक दिए हुए हैं, न्यूनतम मतलब मिनिमम अंक मार्क्स एंड अधिकतम मतलब मैक्सिमम मार्क्स। 2 अंकों की यहाँ बात हो रही है। न्यूनतम अंक को उसने कहा है L मानना है इस बार, तो हमने L मान लिया। अब अधिकतम अंक के लिए क्या करेंगे, उसने कहा है अधिकतम अंक जो हैं न्यूनतम अंक का दुगना, न्यूनतम अंक का दुगना कर दिया हमने 12 धन मतलब +7, तो ये आपका क्या हो जाएगा 12 + 7 और अधिकतम अंक उसने दे भी रखे हैं कितने 87, इट मीन्स ये दोनों क्या होंगे हमारे बराबर होंगे। तो आप क्या लिखेंगे 12 + 7 = 87। ये तो था समझाने वाला तरीका। अब इसको आप क्वेश्चन में कैसे आंसर में अपने कैसे लिखेंगे मेथड से वो देखिए। आप लिखेंगे माना न्यूनतम अंक, इसमें हमें दिया हुआ है इसीलिए हम L मान रहे हैं। अगर आपको कुछ ना दिया हुआ हो तो आप A B C भी मान सकते हैं, X Y Z भी मान सकते हैं, अपनी तरफ से आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आप अधिकतम अंक लिखिए। अधिकतम अंक हमारे कितने होंगे, कह रहा है न्यूनतम अंक का दुगना मतलब 2 × L धन 7 मतलब +7, तो ये हो जाएगा 12 + 7। उसके बाद आप लिखिए अधिकतम अंक हमें दिए भी हुए हैं, अधिकतम अंक हमारे कितने हैं 87 हैं। यहाँ ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि ये दिया है। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों बराबर हैं। अधिकतम अंक यहाँ एक हमने ये निकाला और एक हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। 12 + 7 = 87, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ बताया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। अब इसने B कहा है कि हमें B मानना है। मान लो ये आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि आपकी ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है, ठीक है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए इसमें है आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसे त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो 2 भुजाएं जब आपकी बराबर होंगी
तो उसको क्या कहा जाएगा, समद्विबाहु कहा जाएगा। और इसमें दोनों भुजाएं कौन सी बराबर होंगी, ये और ये। अब दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे, मीन्स ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। अगर ये आपका 45 है तो ये भी आपका 45 है, ठीक है, इस तरह आपका होता है। अब इसने कहा है कि आधार कोण और शीर्ष कोण के बारे में बातें हो रही हैं, तो इन दोनों को बोलते हैं हम आधार कोण, क्योंकि ये हमारा आधार है, और इसको बोलते हैं शीर्ष कोण, ठीक है, ये हमारा शीर्ष कोण है, ठीक है, ये हमारा शीर्ष कोण है, और ये दोनों हमारे क्या हैं, आधार कोण हैं। और आधार कोण को उसने कहा है कि बी डिग्री मानना है, तो मैंने इसको बी डिग्री लिख लिया है, यहाँ भी बी डिग्री लिख लिया है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि शीर्ष कोण जो है वो आधार कोण का दोगुना है। अब मैंने आधार कोण मान लिया बी डिग्री, तो शीर्ष कोण कितने का हो जाएगा, 2b डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इसका दुगना 2 मल्टीप्लाई बी का दुगना क्या होएगा, b मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2b, तो शीर्ष कोण आपका 2b हो जाएगा। तो अब हम इसको लाइंस में लिख लेते हैं, ये आपको आंसर में कैसे लिखना है। देखिए, माना आधार कोण, आधार कोण हमने माना था, उसने कहा है कि आपने बी डिग्री ही मानना है, तो हमने बी डिग्री मान लिया। उसके बाद आप लिखेंगे शीर्ष कोण, शीर्ष कोण हमारा हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाई 2, कितना, 2b डिग्री। अब हमें तो इक्वेशन बनानी है, तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज है। आप लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोई भी त्रिभुज है, चाहे जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, चाहे किसी में तीन भुजाएं बराबर हैं, या किसी में तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, उनका जो त्रिभुज होती है उसके तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। अब देखिए, आधार कोण हमारे दो थे, आपने देखे होंगे, तो दो आधार कोण थे, एक तो मेरा बी डिग्री था, फिर दूसरा भी बी डिग्री था, और शीर्ष कोण हमने कितना निकाला, 2b डिग्री। यहाँ मैंने तीनों कोण लिख दिए हैं, b, b एंड 2b, इन तीनों का सम कितना होएगा, 180 डिग्री। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, देखिए इनको कैसे प्लस करेंगे, b के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा हुआ मीन्स 1 है, हम ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, 1b नहीं लिखते हैं, इसको नहीं लिखा जाता है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा इट मीन्स वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 एंड 2 + 2 4, और फिर सबके साथ b है तो b डिग्री आ जाएगा, तो 4b डिग्री आपका कितना आ गया, 180 डिग्री। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, उसने सिर्फ इक्वेशन कहा था, तो यहाँ आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.1 यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।